हरि जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद भज मन राधे 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 गोविंद
भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरे हरे बोल बोल हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरे हरे बोल बोल हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौ प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यस्य श्रीसन्ध्या वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जो भागवत चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने चर्चा भागवत का सुना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्तोत्र हैं। और जन्म प्रभु ने कल बतलाया था कि भगवान का जो अवतार होते हैं वे सब ग्रंथों में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। तो भगवान जो है, जो सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है,
भगवान उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो व्यक्ति सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसीलिए संसार में जब कोई व्यक्ति के पास भगवान के जो 6 गुण होते हैं, जो ऐश्वर्य होते हैं, उनमें से एक भी होता है, तो साधारणतः लोग ऐसे व्यक्ति को भाग्यवान कहते हैं। भाग मतलब ये 6 ऐश्वर्य जो होते हैं, वान मतलब जिसके पास होता है ये। तो संसार में किसी एक व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्यों में से एक भी रहे तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, उसकी आदर करते हैं। ऐसा व्यक्ति पूजनीय हो जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को लोग पूजने लगते हैं। पूजने का आधार क्या है? उसी को पूजा जाता है जिसके पास ये ऐश्वर्य है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण को स्वयं बताया गया है कि सभी अवतारों के स्तोत्र है, और विशेष करके जब भी कोई भागवत पढ़ता है या जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है या रामनवमी का उत्सव होता है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम सभी लोगों का अभिलाषा होता है कि हम भगवान के लीलाओं का वर्णन सुने, चर्चा सुने। और हम और आपके समझ में लीला भगवान का क्या है? लीला जो है वो रामायण में जो वर्णन है भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य और उनका विवाह का लीला, उनका बाल लीला, विवाह का लीला, युद्ध लीला, ये सब जो वर्णन है हम इसको लीला समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग यही समझते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चर्चा, गोवर्धन लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला, ये सब लीलाओं का वर्णन समझते हैं। लीला मतलब भगवान के कार्य। भगवान के कार्यों को क्यों लीला कहा जाता है? क्योंकि भगवान के जो कार्य है वो कर्म बंधन के वशीभूत नहीं है। मतलब दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बंधन में नहीं है। हम और आप जो कार्य करते हैं उसको लीला नहीं बोल सकते हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो कार्य चाहे पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है या भगवान के प्रेम में सेवा हो सकता है। संस्कृत में इसको कहते हैं विकर्म, कर्म और अकर्म। जो मैं बात बोल रहा हूं ये केवल भागवत की चर्चा नहीं है, ये बात तो रामायण में भी बताया गया है। रामायण में कौन सा दोहा चौपाई बताते हैं कर्म के बारे में? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो कर्म है उसको कहते हैं कि प्रधान है। जो कर्म है वो प्रधान है। प्रधान मतलब जैसे मंदिर का कोई प्रधान है। प्रधान मतलब जो सुप्रीम है, जो लीडर है। कुछ भी करना है उनकी अनुमति से करना है, तो जो प्रधान है उसको प्रमुख माना जाता है। तो इसी प्रकार से बताया गया संसार में कर्म जो है वो प्रधान है। क्यों? क्योंकि कर्म का भेद है। कोई भी कार्य करते हैं वो एक जैसा नहीं होता है। हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, रामायण महाभारत भागवत पुराण कहता है कर्म का भेद है
या शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। पहला कर्म का वेद है कि जो कार्य या शास्त्र विधि शास्त्रों के बताए हुए पद पर नहीं होता है, शास्त्रियों के विधि पर नहीं होता है, या शास्त्र विधि उत्सृज्या, उत्सृज्या मतलब उससे अलग होता है, विरोध में होता है, जो हमारा शास्त्र कहता है उसके विरोध में होता है, ऐसे कार्य को कहते हैं पाप कर्म। उसको पाप कर्म कहते हैं। जैसे साधारण, बहुत सरल, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, केवल सरल रकम से भी झूठ बोलना, ये तो शास्त्रों का विरोध में है, सही बात है कि नहीं? या किसी का धन हड़प लेना, ये शास्त्रों के विरोध में है। किसी पर दया ना करना, किसी पीड़ित पर दया ना करना, ये शास्त्र के विरोध में है। कभी कभी हम लोग समझते नहीं है। ग्रंथ कहता है कि जब हम दया अभ्यास करते हैं तो इससे भगवान जनार्दन, जनार्दन किनको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जनार्दन, जन के अर्धन करने वाले, जैसे भक्ति वर्धन, गौवर्धन, जनार्दन, जो जन को, जैसे कल जयराम प्रभु ने बताया था ना कि ये सब समय हमको जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सबका पालन पोषण करने वाले कौन है? जनार्दन। भगवान सबके पालन पोषण करने वाले हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे भोजन बनाया जाता है, जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है, कोई अपने हाथों से पूड़ी तलता है या सब्जी बनाता है या चावल बनाता है कि चम्मच का उपयोग करता है? क्या चम्मच कभी बोलता है कि मैंने आज पूड़ी तला है? चम्मच जिसके हाथ में होता है वो व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने भोजन बनाया है। इसी प्रकार से संसार को चलायमान करने वाले भगवान हैं। हम तो बीच में केवल चम्मच है, अपने परिवार को चला रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। हम तो चम्मच की तरह है केवल। या तो जैसे कभी कभी लोग हवन करते हैं ना, पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा जो कुटुंब है सब लोग हाथ लगा लेते हैं। एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरा लोग सब हाथ छुआ लो। या कभी कभी लोग दान करते हैं ना, एक व्यक्ति दान करता है, पूरा कुटुंब उसमें हाथ लगाता है। ऐसे थोड़ी ही चलता है, ऐसे थोड़ी ही चलता है। तो भगवान सभी वस्तु के कर्ता धर्ता है, लेकिन हम लोग केवल बीच में क्रेडिट ले लेते। तो जो शास्त्र के विरोध में कार्य होता है वो पाप कर्म है। जो शास्त्रों के आधार पे होता है, जो शास्त्रों के आधार पे होता है, तस्मात् कार्य अकार्य व्यवस्थित, तस्मात् प्रमाणम ते, जो प्रमाणिक कार्य होता है। जैसे कि दान देना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, पाठशाला बनवाना चाहिए, कुआं खोदाना चाहिए लोगों को पानी पिलाने के लिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो ये पुण्य कार्य है, ये पुण्य कार्य है। तो पाप कार्य हुए, पुण्य कार्य हुए। लेकिन पाप और पुण्य का तकलीफ ये है, जो पाप किया है उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, उसका दंड भुगतने के लिए। लोग बोलते हैं पाप करोगे नरक भोगोगे, नरक में दंड मिलेगा। केवल नरक में दंड नहीं मिलेगा, पाप कर्म का जो फल है, जैसे किसी को भूत पकड़ ले फिर छोड़े नहीं, पाप का दंड उस प्रकार से होता है। नरक जाओ, नरक जाओ,
नरक में केवल अभ्यास मिलेगा, अभी पूरा दंड नहीं मिलेगा। दंड भुगतने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर पाप जो उसका दंड है वो भुगतना पड़ता है। अगर नरक में ही पूरा हो जाए, अगर नरक में ही दंड पूरा हो जाए, तो फिर क्यों कोई गरीब पैदा हो, कोई अंधा पैदा हो, कोई लूढ़ा पैदा हो, कोई लंगड़ा पैदा हो? ऐसा जन्म क्यों होता है? ये कर्म का प्रभाव है। क्यों कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई क्या है, कोई क्या है? क्यों कोई स्त्री है, क्यों कोई पुरुष है? ये सब कर्म के आधार पे होता है। क्यों कोई व्यक्ति धनवान जन्मा है? अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कुछ करना नहीं, सब आ रहा है। ये सब जो है ये पाप और पुण्य का फल है। और कोई धनवान है, कोई गरीब है। जब संसार में जन्मे हैं कोई सुखी नहीं है। गरीब को दुख है, खाने के लिए नहीं है। धनवान को दुख है, इतना धन है लेकिन डायबिटीज से पीड़ित है, $1 मिलियन कमाता है और 20 सेंट के बर्फी नहीं खा सकता है, 20 सेंट के जलेबी नहीं खा सकता है। मिलीनिया के पास पैसा है और जलेबी नहीं खा सकता है। दुख के बात है कि नहीं? दूसरे लोग खाएं और जो जिसके पास औकात है खरीदने का वो खा ही नहीं सकता है। तो संसार में पाप पुण्य दोनों का फल हमको लगता है, पुण्य का फल सुख है, लेकिन वास्तविकता में सुख नहीं है। वास्तविकता में सुख नहीं है। कलयुग में तो और हम लोग देखे जा रहे हैं। ऐसे तो वैदिक पद्धति है कि पुत्र जो है वो पिता के चिता को आग देता है, लेकिन कलयुग में क्या देखा जा रहा है? बाप पुत्र के चिता को आग दे रहा है। पुत्र को बाप को कांधा देना चाहिए, लेकिन आजकल बाप पुत्र को कांधा दे रहा है। इस पर मुझे वो कथा याद आ गया। एक बार अर्जुन ने देखा कि एक बर्तन से, एक जग से एक व्यक्ति ने 5 कप में पानी डाला तो 5 कप भर गया। फिर वो 5 कप का पानी पुनः उठा के बर्तन बोतल में डाला, जग में डाला, तो जग खाली रह गया, भरा ही नहीं। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो वो युधिष्ठिर महाराज बोले, ये कलयुग का चिन्ह है। एक माता पिता 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए? वृद्धा आश्रम चाहिए। लोग क्या कहते हैं गांव में? माता पिता के डीपू में छोड़ दो। ये कलयुग का लक्षण है। लोग देखते हैं, लोग देखते हुए भी सीख नहीं पाते। ये भी संसार की जो कार्यकलाप है, जो संसार किस प्रकार से चलता है, ये भी भगवान का लीला है। भगवान केवल माखन चुराए उसको लीला नहीं कहते हैं, वो तो लीला है, लेकिन ये संसार भी चलायमान हो रहा है, ये भी भगवान का लीला है। भगवान का अद्भुत लीला है। तो पाप और पुण्य दोनों से संसार का बंधन नहीं कटता है, जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटता है। ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू एनी न्यू इंफॉर्मेशन, मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूं। आप लोग सब पाप के बारे में जानते हैं, आप लोग सब पुण्य के बारे में जानते हैं, और आप लोग सब मोक्ष के बारे में भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं?
अगर नहीं जानते तो मरने के बाद पिंड दान, पंडित को दान, गौ दान, ये सब करने की क्या कहते हैं वो मंत्र बोलते हैं, मोक्ष प्रदो भवा, मोक्ष प्रदो भवा। नहीं जानते तो मोक्ष की कोई याचना नहीं करता। हम लोग सब लोग जानते हैं, यू नो इट, लेकिन हम लोग की अवस्था क्या है? हम लोग की अवस्था है, अभी मैं यहां बैठकर बोलूं कि मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी चाहिए, तो सभी लोगों ने सुना कि नहीं? सुना सब लोग? कि कोई बहरा है? नहीं सुना, सब लोग सुना है? लेकिन मेरे लिए आप सबका सुनना ना सुनने के बराबर है, क्योंकि आप में से किसी ने भी मुझे पानी ला के दिया नहीं। हाँ? रेशमी माता जी लेकर आई, हो तो लेके पहले से रख दी। हाँ? इस पर मुझे याद आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमको शिष्य बनना है तो ऐसा शिष्य बनना चाहिए कि गुरु का जो भाव है वो पहले से समझ लो। हाँ? ऐसे नहीं कि जो गुरु बताए तभी समझ में आए। इस पर मुझे कथा याद आ गया एक और एक कथा याद है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक गुरु और एक शिष्य प्रचार पे जा रहे थे। प्रचार पे जा रहे थे, तो जब वे प्रचार पे जा रहे थे तो एक गांव से दूसरे गांव पे जा रहे थे। तो जब वो आश्रम से निकले तो गुरु घोड़े पर बैठा है और शिष्य नीचे चल रहा है, क्योंकि जब गुरु खड़ा होता है, मतलब गुरु जब बैठता है तो शिष्य खड़ा हो जाए, जब शिष्य खड़ा हो, गुरु खड़ा हो तो शिष्य उसकी सेवा करे। तो ऐसे गुरु घोड़े पर बैठा है, जा रहा है, और शिष्य घोड़े का जो लगाम है वो हाथ में पकड़ के चल रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है। तो जब दोनों जा रहे थे तो घोड़ा जब चलता है टक 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 टक, तो घोड़े के ऊपर गुरुजी बैठे थे और उनका कुछ सामान रखा हुआ था, तो कोई सामान गिर गया। तो चेला चलता गया, तो गुरु ने कहा, अरे कैसे चेला हो तुम, मेरा सामान गिर गया, तुमको उठाना चाहिए। तो बोले गुरुदेव आपने आज्ञा नहीं दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा। तो गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि घोड़े पर से मेरा कोई सामान गिरे, कुछ गिरे घोड़े पर से, तो वो आप उठा के मुझे वापस दे। तो ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, तो थोड़ी देर बाद घोड़ा लीद किया, तो चेला उठा के गुरु को देने लगा। गुरु ने कहा ये क्या? बोले गुरुजी आपने कहा था जो गिरे वो उठा के आपको देना। तो गुरु ने कहा ये मूर्ख, ऐसा नहीं। बोला कि तो बोला तब कैसा? तो बोले आप बता मुझे क्या गिरे तो मैं दूं। तो बोले अगर मेरा किताब गिरे, मेरा धोती गिर जाए, मेरा शाल गिर जाए, मेरा कमंडलू गिर जाए, मेरा जपमाला गिर जाए, तो तुम उठा के देना। तो दोनों ऐसे जा रहे थे। अब समझ गया डिसाइपल क्या करना है। तो जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, तो अचानक से सामने से गाड़ी आई, और क्योंकि घोड़ा जा रहा था रास्ते पर, उन्होंने सीटी बजा दिया। सीटी बजा दिया, घोड़ा चौक गया, और घोड़ा चौक के ऐसे गोड़ उठा दिया, तो गुरु नीचे गिर गया। अब गुरु नीचे गिर गया तो चेला ने क्या किया, अपना लिस्ट निकाला, गुरु का धोती उठाया, गुरु का माला उठाया, ये उठाया। जब तक ये सब बटोरा, गुरु को होश आया, तो गुरु बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आपने जो बताया था मैं वही बटोर रहा हूं। गुरु बोले तू मूर्ख शिष्य है, तू कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। तो कभी कभी जो बुद्धिमान शिष्य होता है, वो प्रभुपाद जी बोले ना, प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे या डिवोटीज आर एक्चुअली दोज हु कैन। गुरु कौन होता है? जो भगवान के मन को, इसीलिए यहाँ पे बताया कि हम लोग बोलते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभिस्तम स्थापितम जन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के
मन को जो समझ गया, कौन समझ गया? षड गोस्वामी समझ गए, षड गोस्वामी जन समझ गए। तो इसीलिए हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण का जो मन है वो समझ पाना, जो गुरु ये समझ पाता है उसको परंपराइक गुरु कहते हैं। साधु संत इसको समझते हैं, इसीलिए साधु संत जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मनोभाव क्या है, बद्ध जीवों को बचाना, केवल जीवों से दान दक्षिणा नहीं बटोरना। कलयुग में कैसे गुरु होते हैं? बोले कलयुग में गुरु होते हैं 25 आना थाड़े में, चेला जाए भाड़े में। गुरु किस लिए गुरुमुख करता है? कि दक्षिणा मिल जाए, और चेला का कल्याण हो ना हो ये गुरु को भी परवाह नहीं। और चेला भी ये विचार रखता है, कोई बूढ़ा गुरु खोजो जो जल्दी से मर जाए, सेवा करना ना पड़े। गुरु के काम है चेला के ख्याल करो, पूछो, बारंबार पूछो कि पथ पर हो कि नहीं, भक्ति कर रहे हो कि नहीं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के भाव को समझना, ये संसार जो चलता है ये भी भगवान का लीला है। इसीलिए जब भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं ये भी भगवान की लीला है। तो केवल माखन चोरी का लीला, रास लीला, गोवर्धन लीला यही कृष्ण जी का लीला नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं, साधारण लोग क्या करते हैं? कथा सुनते हैं। कथा में हम लोग क्या सुनते हैं? कलावती और लीलावती। आप सोचो, 4 वेद, 18 पुराण, श्रुति स्मृति, उपनिषद, कट उपनिषद, इतना विशाल ग्रंथ है, और इतना विशाल ग्रंथ में केवल एक के स्टोरी है लीलावती और कलावती के, जो हम लोग छोटा पैदाइश से सुनता है, घरे जब कथा रोट होए है और मर जाता है तबले वही एक के चीज सुनते रहता, और कोई बात नहीं है सुनेला। सही बात कि नहीं? हम लोग सब सनातन धर्मी लोग, हम लोग सब क्या बोले, हम लोग मूर्खता में फंस गए हैं। भगवान नारायण की कथा केवल लीलावती और कलावती का कथा नहीं है। नारायण की कथा तो 24 अवतारों में है। आज हमारा प्रसंग यही हुआ था कि जयराम प्रभु ने कल बताया था कि कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र है। तो यहां पर पहले स्कंद भागवत में कम से कम 24 अवतार तो भगवान के गिनाए गए हैं। 24 अवतार तो भगवान के गिनाए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले तो भगवान का पुरुषावतार है। पुरुषावतार से क्या होता है? यह सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण तो बंसी बजा रहे हैं, उनको तो गोपियों के साथ में रास रचाना है, और यहां हम जैसे मूर्ख लोग भगवान से अलग होकर संसार का भोग करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना बंसी बजाना क्यों छोड़ दे? वो तो बंसी बजाते रहेंगे, वो बंसी बजाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, विस्तार होता है पुरुषावतार। भगवान करण दक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, करण दक्षाई विष्णु कारण जल में लेटे हुए होते हैं। उनके शरीर के, उनके चमड़ी के एक एक रोमान से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते रहते हैं, लेकिन यहां विष्णु अवतार जो है ये कार्य करता है। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ कहता है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्या, मतलब भगवान के स्वयं के अवतार भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण तू बंसी बजाता रहे, ये कार्य तो हम कर देंगे, इसमें तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान के अनेक अवतार हो जाते हैं, इसीलिए भगवान के अनेक अवतार हो जाते हैं।
यहां बताया गया कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब भगवान नारायण से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, एक एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भदक साई विष्णु जाते हैं, जिसके गर्भ से कमल पुष्प उत्पन्न होता है, जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में सिरोदक साई विष्णु जो परमात्मा के रूप में, पहले तो भगवान का पहला विस्तार है कि 3 श्रेणी के विष्णु उत्पन्न होते हैं। ये तो हम लोग कोई इसका ज्ञान नहीं रखता है, हम लोग तो केवल एक ही विष्णु जानते हैं, विष्णु मतलब चतुर्भुज वाला विष्णु। लेकिन विष्णु का भी 3 विस्तार है। पहला विस्तार विष्णु कारण जल में लेटे हुए है, वहां पर शेष नहीं है, वहां पर लक्ष्मी जी नहीं है। यह भगवान का विराट रूप है, उनके रोमान से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। फिर ब्रह्मांड के अंदर में भगवान शेष की शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं और उनके नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ है, जिसपे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी को अजा कहा जाता है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी कोई माता और पिता लक्ष्मी या नारायण से नहीं उत्पन्न है, केवल नारायण से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उसको अजा कहते हैं सबसे पहले। इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता जो बाप के बाप है उसको आजा कहा जाता है, क्योंकि वो पहले होता है तब हमारा बाप होता है, तब हम होते हैं। तो यहां से वैदिक सभ्यता आता है, आजा का, अजा का। तो ब्रह्मा जी को अजा कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी से समस्त देवी देवता और मनु शत्रुपा और ये सब ब्रह्मा जी के मानसिक संतान होते हैं, मानसिक पुत्र होते हैं, ये सब होते हैं। तो बोला कि नारायण होते हैं। तो यहां भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी समझाते हैं कि सबसे प्रथम सृष्टि के उत्पत्ति पर, अभी तो सृष्टि पहले भगवान विष्णु से सब पदार्थ को चलायमान करना होता है। जब यह सृष्टि उत्पन्न हो जाता है तो इसके अंदर में बताया गया है सबसे पहले भगवान ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके शक्तियां वेश अवतार करते हैं। देखिए, भगवान का स्वयं आना होता है, भगवान के अवतार होते हैं और भगवान के सत्य आवेश होते हैं, मतलब एम्पावर्ड इनकारनेशन होते हैं। भगवान किसी पर शक्ति अपना दे देते हैं। तब से कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई के ऊपर कुछ आए लगे, बोले इसके ऊपर भगवान की छाया है, एम्पावर्ड है। कोई के ऊपर देवी देवता नहीं आवे, अगर देवी देवता आई आदमी के छाती फट जाई। खाली भगवान के आशीष आवे है, जिसके कारण से, आशीष के कारण से आप में सके ऐसा क्षमता हो जाए कि आप सको आगम ज्ञानी हो जाए, आप सको कोई के कर्म दान के बताए दे, कोई के दुख आपत्ति ये सब सबको बताए दे, ये सत्यावेश हो जाए। तो बताया कि भगवान के सबसे पहला विस्तार सत्यावेश अवतार है। और सत्यावेश अवतार में कौन है? कुमार। सबसे पहले द 4 कुमारस। 4 कुमार कौन कौन से है? सनक, सनातन, सनंदना और संत कुमार। ये सबसे पहले भागवत में यह भी उल्लेख दिया है कि जब कभी कभी कोई ब्रह्मांड में कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता है ब्रह्मा बनने के लिए, तो भगवान ब्रह्मा भी बन जाते हैं। फिर ना, कभी कभी जब काबिल इंसान नहीं मिले तो फिर जो मालिक रहे वही थोड़ा रोज के वास्ते, जैसे कौन सी बोले, हम लोग संसार में देखते हैं ना, एक बोर्ड रहे तो अगर सीईओ नहीं मिले तो जो बोर्ड डायरेक्टर है, जो चेयरमैन रहे, वही एग्जीक्यूटिव चेयर हो जाए। तो इसे भगवान भी कभी कभी कोई देवी देवता के पदवी भरे, जब कोई वहां पे रहे लायक के नहीं रहे। ब्रह्मा बनने के वास्ते 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करे पड़े, तो कभी यहां तो कोई फॉलो नहीं करे। आदमी रिटायरमेंट में, आदमी तो गृहस्थी में ही मर जाए, रिटायरमेंट के तो बातें नहीं, और सन्यास तो सपना है। तो बोले भगवान सबसे पहला 4 कुमार के सत्यावेश अवतार लेवे भगवान। और 4 कुमार के
माध्यम से भगवान क्या सिखाए? 4 कुमार के माध्यम से भगवान क्या सिखाए? पहले तो 4 कुमार जो थे, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी के आज्ञा को नकार दिया। ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि में प्रजा डालो, तो सबसे पहला ज्ञान 4 कुमार बात किया। ब्रह्मा जी को बोला कि हम लोग ये मोह माया में नहीं फंसेंगे, हम तो अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, और हम वास्तविकता में ये बाल अवस्था से बढ़ना भी नहीं चाहते हैं? क्योंकि बाल अवस्था में क्या होता है, ऐसे छोटे बच्चे लोग हैं, ये छोटे बच्चे हैं, अगर ये अभी एक खिलौना के पीछे लड़ जाए, फिर 5 सेकंड में ये भूल जाएंगे। मतलब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य जो है, अभी इनमें संपूर्ण रूप से विकारित नहीं हुआ है। हम लोग के, अगर हम लोग से एक व्यक्ति से थोड़ा भेदभाव हो जाए तो हम तो कसम खा ली जीवन भर नहीं बात करें इससे। मतलब 4 कुमार बोल रहे हैं, 4 कुमार ये बोल रहे हैं कि हम बाल अवस्था से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये संसार के जो दोष हैं उससे मलिन नहीं होना चाहते हैं। और हम लोग तो संसार के दोषों से मलिन हो जाते हैं। इसीलिए जब हम जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में भी हम लोग कथा में सभी लोग जानते हैं कि देवकी और वसुदेव के पहले 6 संतानों को कंस ने मार डाला था। फिर 7वां पुत्र जब कंस देवकी और वसुदेव का हुआ, तो उसको भगवान के अंतरंग शक्ति के माध्यम से देवकी के गर्भ से निकाल और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। जब इस प्रकार से 7 संतान देवकी और वसुदेव के हो चुके, तब 8वां गर्भ जो देवकी का था वो भगवान श्री कृष्ण। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जो 6 संतान को कंस ने मार दिया था, वो वास्तविकता में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य का संबोधन करता है। जब तक हमारा हृदय इससे भरा रहेगा, तब तक ऐसे हृदय में भगवान प्रकाशित कैसे होंगे? भगवान जो भी लीला करते हैं वो शिक्षाप्रद होता है, उसमें कोई शिक्षा होता है जो हम जैसे, हम और आप जैसे आम लोग ज्ञान प्राप्त करके और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। तो 4 कुमारों ने पहले तो ये सरलता को स्वीकारा। जैसे बच्चे सरल मन के होते हैं, एक्चुअली बच्चों के भाव से ही भगवान की सेवा होती है या भगवान का आकर्षण प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारे भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं, भगवान हमारा थोबड़ा नहीं देखते हैं, भगवान हमारा हृदय देखते हैं कि हमारा हृदय कैसा है? संसार में लोग क्या देखते हैं? जवान लड़का लोगों के पूछो शादी करे के कौन सी मांगता? सुंदर औरत मांगता है। औरत के दिल में क्या है? मैं अभी भी कनाडा गया था, तो कनाडा में एक परिवार के मिलने गया मैं, तो वो परिवार इंडिया गया था अपने लड़के का शादी करने के लिए। तो जगह जगह लड़की देखा, तो जहाँ पे कहीं थोड़ा पसंद हो जाते हैं ना, तो फिर बोले अच्छा लड़का लड़की बात कर लो अपने में, तो फिर आगे बात बढ़ी हो। तो ये लड़का एक जगह पे गया बात करने के लिए, तो लड़की पूछी लड़का से, बोले घर में कितना गार्बेज है? तो लड़का बोले मैं समझा नहीं। बोले तो बोले आपके मैया बप्पा दोनों है कि खाली बप्पा है कि मैया है? समझ में आया बात? आपको पकड़ में आया है? तो लड़का सोचता है सुंदर चेहरा वाली लड़की हो, लड़की हृदय में सोच रही है तेरे माँ बाप तो गार्बेज है, तो पूछ रही कितना है? दोनों जिंदा है कि एक जिंदा है कि दोनों मर गए?
तो लड़का के अगर नहीं रहे तो बोलो कि मेरे घर में कोई गार्बेज नहीं है, लड़की बोले मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात है। इसीलिए भगवान चेहरा नहीं देखते, हृदय की दशा देखते हैं, हृदय का भाव देखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत समामितं नहीं अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अगर मुझसे प्रेम करना है तो भगवान बोले अनडिवाइडेड हार्ट, दिल बांटो नहीं, थोड़ा यहां भी थोड़ा वहां भी है। भगवान चाहते हैं पूरा दिल। ऐसे नहीं चलेगा, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी है। ये हाई स्कूल के कौन सी बोले प्राइमरी स्कूल के एंड में क्लास 8 में नहीं लिखा जाए फर्स्ट चॉइस मारिस ब्रदर्स, सेकंड चॉइस MGM, थर्ड चॉइस विनमोनो, फिफ्थ चॉइस सरस्वती। ऐसे नहीं भगवान के भक्ति होगा। भक्ति करना है तो हनुमान जैसा करो, छाती चीरो मांगे राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई दे। हम लोग के नगोना दिखाए। आप लोग अभी चिरना भी नहीं और ढेर चीज भी दिखाई जाए से 2 3 4 छापा लग के दिखा जाए। तो ऐसे भगवान संपूर्ण हृदय चाहते हैं। तो 4 कुमार बोला हम लोग बाल अवस्था से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो मतलब दे वर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिस्ट, वो लोग पहले से ही आध्यात्मिकता में स्थित थे, लेकिन भगवान के आकार का अनुभूति नहीं था उनको। अभी भगवान स्वयं शक्तिवेश अवतार में सीख दे रहे हैं। तब 4 कुमार जो थे वे चले गए वैकुंठ। जब वैकुंठ के द्वार पर गए, वैकुंठ के द्वार पे गए, हृदय तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से विमुक्त था, ये मलिनता उनके हृदय में नहीं था, फिर भी जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया। बोला कि तुम लोग वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने के लायक नहीं हो। तो 4 कुमार बोले क्यों नहीं लायक है, हम लोग के हृदय तो सफा है। तो 4 कुमार ने बोला कि तुम लोग वैकुंठ प्रवेश करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम भगवान के आकार को नहीं मानते हो। वो मानते थे कि भगवान निराकार ब्रह्म है और भगवान केवल सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन निराकार जो है वो आकार से आता है। जब आकार ही नहीं है तो निराकार क्या रहेगा। अगर भगवान केवल ज्योति होते, भगवान केवल ज्योति होते तो हम लोग भी सब ऐसे हाथ गोड़ वाले नहीं होते, हम लोग भी छोटा छोटा बत्ती होते हैं। और अगर रात भर बैठ के नौगना पीते तो सवेरे निकल के चलते से सूरज है। तो जो कोई भगवान को केवल निराकार मानता है वो वैकुंठ नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो केवल वैकुंठ का जो तेज है उसी में लटक जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लटका दो, वो कब तक लटका रहेगा, वो लटक से गिरेगा। इसीलिए जो लोग ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का मतलब होता है कि अब कुछ हाथ गोड़ पैर चलेगा नहीं, यू बिकम इनएक्टिव। क्या ये जीव का स्वभाव है इनएक्टिव रहना? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति यहां बैठा है, आप बिना कुछ करे एक 24 घंटा बैठ सकते हो? सको? नहीं सको। काहे कि हम लोग एक्टिव प्रिंसिपल है,
हम लोग एक्टिव प्रिंसिपल है। जीवात्मा जो है वो एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ करेगा। आप बच्चों को देखो, बच्चे सके 24 घंटा खेलते रहे, अगर उन लोगों के सुताए नहीं मैया पापा तो वो लोग खेलते रहेंगे। ये एक्टिव प्रिंसिपल है। यही रकम हम लोग भी बड़ा हो जाता तभी भी हम लोग एक्टिव रहता है, फिर हम लोग ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव है, रकम बवाल कर लेता फिर हम लोग हम लोग के नीचा है एक्टिव रहो। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होता है, लटका रहता, फिर वो इतना सालों तक कुछ करता नहीं, केवल लटका रहता है। फिर वो वहां से जब गिरता है तो बताया गया है, भागवत कहता है ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है। आप लोग कभी कभी देखा है ना, कोई एकदम सेल्फलेस समाज के सेवक बन जाता है। प्रभुपाद जी बोले ये फॉलन मायावादी लोग हैं सब, नेतागिरी पे उतर आए, खाली मांगे सेवा करे। लेकिन सेवा तो करो ठीक है, लेकिन कर्म के विधान समझ के सेवा करो। जैसे हम लोग देखता कभी कभी साधारण लोग करे ना, साधारण लोग बोले कि अच्छा हम कुछ अच्छा मनता है करे, चलो बूढ़ा लोगों के सेवा करी, जाए के हम लोग वृद्ध आश्रम में सबके भोजन कराए दे। तो भोजन कराए के बाद से कौन सी करेगा, सबके लेके जाएगा मैकडोनल्ड। ये कोई सेवा है? ये कोई सेवा है? मैकडोनल्ड ले जाके उसको मांस खिलाओगे। मांस खाना पाप है कि पुण्य है कि भगवान के पूजा है? भावना अच्छा है कि किसी का सेवा करे, भावना ठीक है। लेकिन अब अगर आप कोई के सेवा करे मांगो, कोई आदमी प्यासा होए तो तुम बोलो अच्छा उसके एक ग्लास पॉइजन दे दे, ये सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात है। तो आदमी लोग के इतना भी ज्ञान नहीं है कि कैसे किसी का सेवा करा जाए। कलयुग में बाप लोग ऐसे, लड़का काम है हम बाप के सेवा करो। क्या सेवा करो? बाप के दारू लायक दो। अरे नशा करना तो पाप है। जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। तुलसीदास जी बोल दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए शुरुआत में। अभी रामायण पढ़े कि नहीं, शुरू करो। अभी तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लो कि रामायण में प्रवेश करे पहले कौन सी करे के है। प्रवेश करे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। जो नशा करता है, जो जीव हत्या करता है, जो मांसाहार करता है, बताया कि वो बहुत बड़ा पापी है। झूठ बोलना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है। लेकिन बोले सबसे बड़ा पापी तो मांसाहारी और सुरापी है। कहा है तुलसीदास जी? तबे तो रामायण करे पहले, रामनवमी करे पहले, अष्टमी करे पहले, घरे कथा रोट करे पहले। सबसे पहले तो आदमी दारू बिया पीना छोड़ दे और मांस खाना छोड़ दे। उसके कायदा से बोला जाए, बोले हम लोग नेम पे है। नेम कौन सी है? नेम कौन सी करा जाए? ये दुई चीज तो नहीं करा जाए। यही कि कल भागवत ने बोला युतम पानम स्त्रियम सुनम। ये चार पाप कलयुग का स्थान है। तो चार कुमार जब कोशिश किए बैकुंठ में प्रवेश करने के लिए, तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। जय और विजय ने इनको रोक दिया। तो सभी लोग कथा जानते हैं। फिर चार कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया ना कि तुम लोग जाओ, तुम लोग भी बैकुंठ में रहने लायक नहीं हो क्योंकि तुमने हमें रोक दिया है। तो बोला कि तुम लोग जाओ 3 जन्म राक्षस के प्राप्त कर लो। ये भी सब भगवान का लीला है। भगवान यहाँ पे हमको शिक्षा दे रहे हैं कि निराकार ब्रह्म मान के बैकुंठ नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष प्रदोद्भवा नहीं होगा। मोक्ष प्रदोद्भवा प्राप्त करने के लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो चार कुमार कैसे भक्त बन गए? बोले जैसे ही भगवान ने कहा, पहला दिन हमने क्या बताया, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, भगवान क्यों आ जाते हैं? परित्रणाय साधुनाम। अब यहां जय और विजय बैकुंठ के द्वारपाल हैं। द्वारपाल तो वही बन सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं। यहां भक्तों को श्राप दे दिया चार कुमार ने, तो भगवान विष्णु तुरंत लक्ष्मी जी को छोड़कर और बैकुंठ के द्वार पे आ गए।
बैकुंठ के द्वार पे आके जय और विजय को, जैसे वो बैकुंठ के द्वार पर आए, भगवान विष्णु आकर खड़े हुए, 4 कुमार के नासिका में भगवान श्री विष्णु के कमल चरण में जो तुलसी अर्पण किया गया था, जो तुलसी भगवान के चरण पे चढ़ाया हुआ था, वो तुलसी मंजरी के महक, जो तुलसी का फूल है, जो तुलसी के पत्ते का जो महक है, वो महक जो चंदन भगवान के चरण पे लगाया गया था, उनके मिश्रित जो महक था, वो 4 कुमार के नाकों के द्वारा उनके मन में चढ़ गया। इसका मतलब है कि जब कोई भगवान के कमल चरणों की सेवा करता है तो वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो उसी समय 4 कुमार भक्त बन गए और वे बैकुंठ में प्रवेश करने के अधिकारी बन गए। कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्त बन ही नहीं सकता है जब तक वो भगवान के श्री कमल चरणों की सेवा ना करे। भगवान के कमल चरणों की सेवा ना करे, भगवान के कमल चरणों में तुलसी अर्पित है और चंदन का लेप अर्पित है। चंदन के लेप से क्या सीखना है? चंदन भगवान को तभी समर्पित हो सकता है जब चंदन को खीस कर लेप बनाया जाए। चंदन के लकड़ी सीधे नहीं सको भगवान के चरण में रख दे, चंदन के लकड़ी के खिसे पड़े हैं। जब उसके जितना खिसो उतना सुंदर लेप बने, तब भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहे? चित्रकूट भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक कलत रघुबीर। तब हम भगवान के शरणागत के योग्य होंगे जब हम अपने जीवन को चंदन की भांति खीसेंगे। हमारा जीवन कड़क है, हमसे तो भगवान के सामने माथा भी नहीं टेका जाता है, तो अपने आप को भगवान के अर्पण कैसे करोगे? भगवान के सामने माथा टेकने का उदाहरण किसका है? भगवान के सामने माथा टेकने का मतलब है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण किसने किया था? बलि महाराज ने। बलि महाराज ने जब 3 पग भूमि में भगवान वामन सभी कुछ ले लिए, 2 पग में सब कुछ ले लिए थे, जब तीसरा पग मांगे तो बलि महाराज ने माथा टेक दिया, भगवान को अपना सर समर्पित कर दिया। तो हम और आप जब जब भगवान को माथा टेकते हैं ना, जो आशीष बलि महाराज को मिला वे आशीष के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन यह शिक्षा तो कोई कलयुग में बताता नहीं है। हम लोग तो सब सीख लिए हैं, खड़े खड़े केवल ऐसे कर लेना है। भगवान के पहरेदार तो है नहीं हम लोग कि सलूट मार रहे हैं भगवान को है? या कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं, जब भगवान के सामने जाते हैं आंखों को बंद कर लेते हैं और हाथ को जोड़ लेते हैं। जब आंखों को बंद कर लेते हैं तो ये निराकार हो गया। आंख बंद करते हो क्या दिखता है? अभी सभी लोग आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, क्या दिखता है? अंधेरा, अंधकार में हो जाओगे। भगवान के सामने आके और अंधकार में हो जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का क्या मतलब है? ये मंत्र को घुमा देना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय के घुमा के ज्योतिर्मा तमसगमया, अंधकार में हो जाओ। एवरीथिंग इज मीनिंग। हमारे शास्त्र, वेद जो है, रामायण जो है, महाभारत जो है, भागवत जो है, इनमें एक भी शब्द फोकट का नहीं डाला गया है। जैसे कभी कभी आदमी बात करता है ना, आदमी जब बात करता है तो बोले ऐसे, ये हम लोग के शास्त्र ऊ नहीं है। इसमें हर एक बात खास बात है। टीचर जी लोग बच्चों को सिखलाते होंगे, बात करो तो उसमें फिलर्स नहीं यूज करो। जो ओरेटरी करते हैं या डिबेट्स करते हैं, तो अगर कोई ऊ करे तो मार्क कट जाता है, मार्क कट जाता है ओरेटरी में।
तो ऐसे शास्त्र में हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। कोई एक को फकटिया बात इसमें नहीं लिखा है कि कोई कमती रहा तो अच्छा इस शब्द डाल दिया गया। हर एक वस्तु के अर्थ है। और इसीलिए प्रभुपाद जी का जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद जी ने भाषांतर किया है वेदों का, प्रभुपाद जी ने ये प्रिंसिपल यूज किया है कि हर एक संस्कृत श्लोक का प्रभुपाद जी सिनोनिम्स दिया है। तो वो श्लोक में जितने भी शब्द उपयोग किए गए हैं वो एक एक शब्द का मतलब क्या है। और यही प्रभुपाद जी का बुक्स के सक्सेस फॉर्मूला है, क्योंकि एवरीवन कैन सी कि प्रभुपाद जी ने कुछ मिस इंटरप्रेट नहीं किया है। ही हैज ट्रांसलेटेड एवरीथिंग यथा रूप, एज इट इज। और जब एज इट इज रहे तो जो ग्रंथों का जो शक्ति है वो बराबर लगे। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को डाइल्यूट नहीं किया है। जैसे रामायण का एक भाषांतर किया है पंडित ज्वाला प्रसाद करके एक व्यक्ति ने, मुझे मालूम नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो पंडित ज्वाला प्रसाद लिखा है रामायण में, ट्रांसलेशन में एक जगह पे बताया गया कि ब्राह्मण पूजनीय हैं। तो ठीक बात है, ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन दुर्भाग्य से पंडित ज्वाला प्रसाद के जो संतान थे वे एक को ब्राह्मण नहीं थे, सब पाप काम कर रहे थे, सब नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो आपन और अपन लड़कन के बचाए के वास्ते भाषांतर कर दिया, बोले ब्राह्मण चाहे कितना भी गिरा हो फिर भी पूजनीय है। और वही से समाज सब यही करे, ब्राह्मण नंगोना पिए, ब्राह्मण तमाकू पिए, ब्राह्मण दारू, ब्राह्मण के लड़का मांस खावे, फिर भी आदमी पूजा करे, बोले ब्राह्मण है, बोला कोई गोड़ छू ले। ये तो मूर्खता है, ये यथारूप नहीं है। ब्राह्मण गिरा नहीं हो सकता है, और गिरा है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है? अगर गिरा है मतलब दानवी है, राक्षसी है, लेकिन अगर प्रहलाद की तरह भक्त है तो पूजनीय हो सकता है। प्रहलाद भले राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन प्रहलाद खुद गिरे हुए नहीं थे, को पाप में नहीं कार्य कर रहे थे। इसीलिए दानव के लड़का होते हुए भी प्रहलाद महाराज अपने इंद्रियों को संयम किया। तो चार कुमार से शिक्षा प्राप्त होता है कि जब चार कुमार ने भगवान के कमल चरण का लेपन, चंदन और तुलसी जो अर्पण उन्होंने महक लिया, तो उनका जो विचार है उसमें परिवर्तन आ गया। जो भगवान की सेवा करेगा उसके विचार में परिवर्तन आ जाएगा। वो भगवान के साक्षात रूप को, सच्चिदानंद विग्रह, जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो सत, चित और आनंद का रूप है, वो उसको दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो 24 में से आज मैं सोचा था 24 आपको लिस्ट एटलीस्ट आपको करा दूंगा, लेकिन नहीं करा पाया, 8:45 हो गया। तो आज के शिक्षाप्रद बात यही है कि भगवान के कमल चरण की सेवा करना होगा, तभी हम भक्त बन सकते हैं, तभी हम भगवान के वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं, और तभी हमें भगवान की जो लीला है तब ये सब बात समझ में आएंगी, तब भगवान की लीलाओं की जो शिक्षा है वो समझ में आएगी। अगर हम केवल आपको रासलीला के बारे में बता दें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली हम लोग के बुरे विचार मन में होने लगेंगे। काहे कि हम लोग के हृदय अभी मलिन अवस्था में है। मलिन अवस्था में कुछ भी सफ़ा छोड़ियो फिर वो मैला हो जाए, ये बात हो जाए। पूरी कितना भी अच्छा से, अभी आप लोग के भोजन मिले हैं, प्रसाद मिले हैं सबके, लेकिन अगर वही प्रसाद हम लोग आप लोग के प्लेट में नहीं दे, फ्लो पे बांट दे रख के, कौन कौन खाई? कोई नहीं खाएगा ना। तो यही बात है कि जब हृदय के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य नहीं निकलेगा, तब हम लोग के रासलीला समझ में नहीं आई, माखन चोरी समझ में नहीं आई। तब तो आदमी भगवान के रासलीला समझ के, भागवत कृष्ण लीला समझ के सोची कि भगवान के भी 108 गोपी रहा तो हम भी सकता, 108 नहीं तो 2 तो सकता है। हम लोग के तो एक नहीं समरे है, 2 कहाँ समझियो, 108 के तो सपना नहीं देखना,
मर जाइयो जुड़ते नहीं मरियो तो जो ने गोपी हो मार दी तुम्हें। तो पहले भगवान के भक्ति करे के वास्ते तबे से यम नियम आसन ये जरूरी है। तबे हमें छोटा सा भी हम लोग पूजा करता है तो थोड़ा नियम पालन करता है। ऐसे जीवन भर नियम पालन करे पड़ी। तपस्या यहाँ बोले 4 कुमार में एक और एक बात प्रभुपाद जी बोले कि ये लोग ब्रह्मा जी बोली कि हम लोग ब्रह्मचार्य पालन करेगा, मतलब हम लोग इंद्र संयम करेगा, हम लोग तपस्या करेगा। बिना तपस्या कुछ नहीं मिले। टीचर जी से पूछो अगर लड़कन पास करे मांगे तो मैया बप्पा या टीचर लोग बताए कि सवेरे उठ के पढ़ना एग्जाम से पहले। जब लड़का 9 बजे ले सुता रही और जाए के 9:30 बजे एग्जाम करे मांगे, वो लड़का पास करी। सही बात कि नहीं? तो हम लोग ऐसे जीवन भर सुता रहेगा, कोई जीवन तपस्या करेगा नहीं, मरे के बाद में बोले मोक्ष प्रदोत भवा। मोक्ष नहीं मिली। बोले सको मंत्र बोल दो, बट सब मंत्र निष्फलमता। कोई मंत्र में दम नहीं रही, सब निष्फल रही, कोई मिली नहीं, कोई मिले नहीं। तो ये सीरियस बात है। आप ध्यान करो इस पर, जो हमने आज कहा है आप उस पर जाके घरे सोचना और सोच के अगर कोई एक चीज़ भी जीवन में सुधारे की कोशिश करना। तुलसीदास जी के बात सुन लेना वही बहुत है। जय जय विविध भांति के पापी। दोनों चीज़ नहीं छोड़ पाना तो एटलीस्ट एक चीज़ छोड़ने की कोशिश करो। कोई एक चीज़ भी छोड़ियो, थोड़ा पैसा घरे बचे लगी, लक्ष्मी रुके लगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे, कोई बात समझ में नहीं आया है, कोई बात आपको मेरा अच्छा नहीं लगा है, तो आप अभी बोल सकते हैं। आपने बताया है विक्रम और कर्म दोनों से आप संसार बच जाएगा। जी हाँ। कैसे संसार छूटेगा? कैसे संसार से छूटेगा? अच्छा, ये संसार से छूटने के बारे में सुनने के लिए आप लोग को कल आना पड़ेगा। ठीक है, तो कल हम लोग संसार से छूटने का बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी 9 हो गया, मैं तो अभी 11 बजे तक चल सकता हूँ, लेकिन फिर कल कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग भगवान की आरती करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, स्वामी विवेकानंद प्रभुपाद की जय, श्री गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगा में जमुनाई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, आचार्य शिवाचार्य गुरु की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत शिवाचार्य गौर भक्त की जय, श्री गौरीताई भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंतपुरी वैष्णव वृंद की जय, जय गो प्रेमानंदे, all verses symbolic, all verses symbolic, all verses symbolic, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga.